Hello everyone, welcome back again to our YouTube channel BSA Jaipur. In this session we will study about the networking device. That is the part of chapter 10 which is class 12 computer. So the topic is what is the networking device? मीन्स जो भी डिवाइसेस हेल्प करते हैं नेटवर्क में, इंटरनेट में, ठीक है, या कंप्यूटर नेटवर्क में, उन डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है मोडेम। मोडेम जैसे नेम से ही पता लग रहा है कि इसका काम होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होती है कि हमारे पास टू टाइप के सिग्नल्स होते हैं। एक सिग्नल्स होता है एनालॉग सिग्नल, ठीक है, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल अगेन क्लियरली दिख नहीं रहा है। एनालॉग सिग्नल। एक होता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल मीन्स है जो वायर के थ्रू जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं, लाइक दैट। इनकी फॉर्मेशन हम लोग बाय ग्राफिक्स ऐसे शो करते हैं। ये है एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है, हाँ जी। और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं कुछ इस तरह। ऐसे वाले सिग्नल्स इनको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स, जो होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, मीन्स मशीनी लैंग्वेज में। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स में। ये है मॉड्यूलेशन का मोडेम का वर्क। अब मोडेम कैसे वर्क करेगा कि मॉड्यूलेशन जहाँ पे जो नोड है, सोर्स नोड और एक डेस्टिनेशन नोड, डेस्टिनेशन जहाँ मैसेज भेजा जाता है मीन्स रिसीवर। रिसीवर एक होता है सेंडर। तो सेंडर के डिवाइस को हमने बोल दिया है सोर्स डिवाइस। यहाँ से एक डिवाइस होता है और एक डिवाइस एंड पे होता है, रिसीवर एंड पे, एक सोर्स एंड पे। मतलब कंप्यूटर है वो डिजिटल डेटा है, डिजिटल डेटा प्रोसेस करता है, उसको कन्वर्ट करेगा मोडेम एनालॉग सिग्नल में, और एनालॉग सिग्नल नेक्स्ट सोर्स पे एंड पे उसको एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगा मोडेम डिजिटल सिग्नल में। और जो डिजिटल सिग्नल हमारी स्क्रीन पे होंगे दैट मीन्स डेस्टिनेशन नोड पे होंगे। तो ये है डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन प्रोसेस। इसके बाद है हमारे पास में कि डिजिटल सिग्नल्स अभी हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल सिग्नल्स ये होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, या फिर इसको यस नो भी बोल सकते हैं, यस और नो, ये सिग्नल्स होते हैं। ऑब्वियसली ये कंप्यूटर के लिए हैं। और एनालॉग जब हम ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं जब सिग्नल्स को, तब एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू ही उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। उसके लिए केबल्स हैं, कौन कौन सी केबल यूज होती हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वाले में सेकंड टॉपिक है ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड को बोलते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या ईथरनेट कार्ड। बेसिकली ये जो डिवाइस है, इसका जो येलो पार्ट है, ये मदरबोर्ड में जो पोर्ट होता है उसमें फिट करते हैं इसको, जैसे मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के काम आता है। और जो यहाँ पे हम जो पोर्ट देख रहे हैं, ये है ईथरनेट पोर्ट, जहाँ पे हम लोग RJ45 कनेक्टर यूज़ करते हैं, या फिर नेटवर्क की जो केबल है वो यूज़ करते हैं। ये है ईथरनेट पोर्ट, क्लियर है। और ये इम्प्लीमेंट या इंस्टॉल कहाँ होता है? मदरबोर्ड पे, कंप्यूटर में मदरबोर्ड पे जहाँ पे ऐसे सॉकेट होते हैं वहाँ पे इंस्टॉल होता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि माउंट ऑन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पे माउंट करते हैं।
अगेन है कि इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क, यस ऑब्वियसली कंप्यूटर और जो इंटरनेट है उनके बीच में इंटरफेस का काम करता है। उसके बाद है जैसा पिक्चर में देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है गीगाबाइट एनआईसी, गीगाबिट। गीगाबिट भी पहले, उससे पहले मेगाबिट भी होता था, अभी लेटेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है RJ45 कनेक्टर। जो कनेक्टर यहाँ यूज होगा वो है RJ45 कनेक्टर। इस पिक्चर्स में देख सकते हैं हम लोग, ये है RJ45 कनेक्टर। नेटवर्क के एंड पे या केबल के एंड पे ये वाला डिवाइस यूज होता है। इसमें 8 पिन कनेक्टर होता है, 8 पिन, जो डिफरेंट कलर के लिए होते हैं, और वो कलर्स यूज होते हैं इंटेंसिटी या स्पीड के, सबके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है उसके कलर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 8 टाइप की पिन्स होती हैं, जिनको मैंने 8 पिन बता दिया। ये है RJ45 कनेक्टर। RJ मीन्स है रजिस्टर्ड जैक, RJ मीन्स रजिस्टर्ड जैक, रजिस्टर्ड जैक 45, ये इसका नेम है। और आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो ये है RJ45। 8 पिन कनेक्टर होता है और कनेक्ट करने के काम आता है ऑब्वियसली नेटवर्क को कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट करने के। अगेन टॉपिक है रिपीटर। रिपीटर नेम से भी लग रहा है कुछ रिपीट करता होगा आई थिंक, तो नेम से भी लग रहा है सेम वैसे ही है। इसकी डेफिनेशन भी कि एनालॉग डिवाइस, ये एक एनालॉग सिग्नल्स के लिए यूज करने वाला डिवाइस है। ऑब्वियसली जहाँ पे हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं सेंडर टू रिसीवर, तो इसके मिड में जो डिवाइस काम करती है दैट मीन्स रिपीटर, REPETER, रिपीटर। और ये एनालॉग डिवाइस है। ऑब्वियसली जो डेटा ट्रांसफर होता है वो एनालॉग सिग्नल के थ्रू होता है, और हम जो स्क्रीन पे देख रहे होते हैं दैट इज डिजिटल डेटा। उसके अलावा इसकी डेफिनेशन में ये है कि वीक सिग्नल्स को इन्हांस करता है, क्योंकि केबल के थ्रू जब डेटा ट्रांसमिट होता है, ट्रैवल करता है, तो आफ्टर सम डिस्टेंस वहाँ पे सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होती है, और वहीं पे इस डिवाइस को यूज करते हैं। ये है रिपीटर। अब रिपीटर 2 तरह के भी होते हैं, ये केबल वाले हैं या फिर वाईफाई रिपीटर भी होते हैं, कि घर में हम लोग या ऑफिस में या कोई कैंपस में, स्कूल कैंपस, हॉस्पिटल में जब वाईफाई यूज कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा एंड होता है जहाँ पे वाईफाई की सिग्नल स्ट्रेंथ बिल्कुल वीक होती है, वहाँ पे वाईफाई के रिपीटर यूज़ करते हैं, जो कि उस सिग्नल्स को इन्हांस कर देते हैं और उसकी जो रेंज है उसको इंक्रीज करते हैं। ये है हमारे पास रिपीटर, जैसा कि इस वाले पिक्चर्स में देख रहे हो, ये एक वाईफाई रिपीटर है। वाईफाई से जो सिग्नल आ रहे हैं, जहाँ पे लूज होते हैं सिग्नल, ब्रेक होते हैं या स्ट्रेंथ उसकी वीक होती है, जैसे आता है ना पुअर नेटवर्क कनेक्शन, एक्सीलेंट नेटवर्क कनेक्शन, वो इसी से हम लोग इन्हांस कर सकते हैं जब पुअर होता है तब। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइस हब। हब जो डिवाइस है ये मोस्टली पहले यूज़ होता था, आजकल बहुत कम है, रेयरली यूज होता है। तो हब डिवाइस वन टू मैनी मीन्स ये है कि RJ45 कनेक्टर से मेन लाइन जहाँ से जुड़ी होती है नेटवर्क की, उसको कनेक्ट करता है, और ये है हब हमारे पास में। एक कोई भी मेन लाइन हो गई, मेन लाइन, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो पोर्ट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैनी अदर नोड्स फॉर क्लियर। जैसे वन टू मैनी, एक केबल जहाँ से एक नेटवर्क का एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद मैनी डिवाइसेस को उससे ट्रांसमिट कर सकते हैं नेटवर्क या इंटरनेट, क्लियर। ओके, उसके बाद देखते हैं हब के बाद में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्विच। स्विच एक डिवाइस है जो एडवांस वर्जन है हब का, जो अभी हमने देखा था। हब की कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेड नेटवर्क कनेक्शन मिलते हैं, और जबकि स्विच एक एडवांस मॉडल है हब का, उसमें कुछ नए फीचर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक थे उनको भी रिकवर किया है, मीन्स अपडेट किया है। तो ये एक सेंट्रल रोल ऑफ इन ए लैन, एक लैन का सेंट्रल रोल करता है, मीन्स लैन से जहाँ एक नेटवर्क से केबल आती है सेम हब की तरह, उसको अदर वायर्स के थ्रू अदर कंप्यूटर, अदर रिसोर्सेज पे स्प्रेड करता है।
तो ये एक सेंट्रल पार्ट है, ये है स्विच। जो हम लोग वाईफाई से कनेक्ट रखते हैं उससे पहले एक डिवाइस यूज होता है, दैट इज उसके बाद स्विच यूज होता है, जिससे हम और भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। एक साथ 10 कंप्यूटर 20 कंप्यूटर चला सकते हैं। यह है स्विच। फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट्स, इससे कई सारे पैकेट्स मल्टीपल पैकेट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। हब की लिमिटेशंस थी, वहाँ पे एट ए टाइम 1 पैकेट ही डिलीवर होता था। इसमें है कि फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट्स एट सेम टाइम पे हम लोग बहुत सारे पैकेट्स को डिलीवर कर सकते हैं। उसके अलावा है डोंट सेंड नॉइसी और करप्ट सिग्नल्स। यस, ये इसका एक एडवांटेज है जो कि हब में उसकी लिमिटेशंस थी। ये है कि ये कभी भी नॉइसी और करप्ट जो डेटा है, पैकेट्स है, उसको कभी भी ट्रांसमिट नहीं करता है। उसको या तो रिपेयर करता है या फिर उसको सेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है डिवाइस राउटर। राउटर से सबको पता है, वैसे राउटर जो कंप्यूटर में जो ऑब्वियसली सभी ऑफिसेज में जहाँ पे वाईफाई वर्क करता है वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। 2 तरह के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस भी होते हैं और वायर्ड भी होते हैं। उसके बाद है कि कनेक्टेड ब्रॉडबैंड लाइंस, जो मेन लाइन है ब्रॉडबैंड की, इंटरनेट की, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी मेन लाइन से कनेक्टेड होता है और उसके बाद सेम स्प्रेड करता है अदर डिवाइसेस को थ्रू द वायरलेस, जिसको हम लोग वाईफाई बोलते हैं जनरली। तो वाईफाई के लिए जो डिवाइस यूज हो रहा है वो है राउटर। लास्ट टॉपिक है गेटवे। गेटवे जैसे नेम से ही पता लग रहा है, गेटवे ये एक्चुअल में यूज होता है 2 नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। जैसे हमारे पास अभी एक परफेक्ट एग्जांपल लें तो गेटवे का एग्जांपल है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे लिखा हुआ है ISP, इंटरनेट सर्विस और प्रोवाइडर। और ये काम कौन करता है? एयरटेल, जियो, BSNL जो ये हैं वो सारे ISP हैं। और ये वहाँ पे यूज होता है कि जियो से एक्सेस कर रहे हैं, एयरटेल को भी एक्सेस कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनके बीच में डिवाइस होता है, वो होता है गेटवे। अब देखते हैं एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ ए नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क का एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट होता है। जैसे जियो से हमें स्विच करना है एयरटेल में, तो जियो का एंड पॉइंट और एयरटेल का इनिशियल पॉइंट वहाँ पे यूज़ होने वाला डिवाइस है। सेकंड है लाइक ISP का भी एग्जांपल दिया है, जो एयरटेल है या आपके लोकल जो एरिया में होता है जैसे GTPL, ACT, ये वाली सारे ISP हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये एक हार्डवेयर भी होता है और एक सॉफ्टवेयर भी होता है। हार्डवेयर से मीन्स बेसिकली है कि कोई फिजिकल डिवाइस भी होता है। सॉफ्टवेयर मीन्स इसमें कुछ प्रोग्रामिंग या कोडिंग ऐसी होती है जिसके अकॉर्डिंग गेटवे का काम करता है। क्लियर? उसके अलावा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का एक और एग्जांपल है कि फायरवॉल इसी में इनबिल्ट होती है, या फिर यहीं पे फायरवॉल का ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फायरवॉल की सिक्योरिटी का एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं इस वाले पिक्चर्स में एक गेटवे कनेक्टेड है 2 टाइप के अलग अलग नेटवर्क से या सर्वर से, और उनके बीच में कनेक्टर का काम करता है गेटवे। तो आज की क्लास में हमारे पास ये वाले थे नेटवर्क डिवाइस। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक एड्रेस, IP एड्रेस। ओके, थैंक यू सो मच।